हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना साथी महेंद्र सर। तो आज हम सीखेंगे घनमूल। घनमूल के बारे में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दिया रहता है कंपटीशन एग्जाम में, उनका घनमूल हम लोग कुछ ही सेकंड में कैसे निकालते हैं। इसके लिए तो आइए हमारे क्लास में चलते हैं। घनमूल के लिए हम लोग 3-3 का जोड़ी बनाएंगे। इकाई से 3 का जोड़ी बना लिए। 3 का जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ 724 हो रहा है, जिसका इकाई अंक क्या है, 4 है। जब इकाई अंक 4 आता है, जब इकाई अंक में 4 रहता है, तब इसका जो घनमूल निकालेंगे उसका इकाई में आ जाएगा 4 ही आएगा। ये 4 आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो शेष जो संख्या बच गया वो 2 है, तो 2 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। 2 का घनमूल अर्थात नियरेस्ट आ जाएगा। तो 1 का घन होता है 1 और 2 का घन होता है 8, तो जो कि ज़्यादा हो रहा है, 2 से ज़्यादा 8 हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इस संख्या का हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 अंक लेंगे, इस घनमूल संख्या इकाई दहाई से 3 अंक लेंगे, तो इसका जो घनमूल निकालेंगे, इसका इकाई अंक 6 है, तो इसका जो हमारा घनमूल जो आएगा, उस घनमूल में जो संख्या जो आएगा वो यहाँ पे 6 है, तो इसलिए यहाँ पे भी आएगा 6। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 46 आ गया। 46 को देखेंगे, 46 का घनमूल निकाल के देखेंगे। आगे मैं बताऊंगा इसको किस प्रकार से निकालते हैं उसको पूरा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 25, बहुत ज़्यादा हो जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 64, अर्थात 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास इसको देख लेंगे, 592 यहाँ पे 2 है, तो इसका जो घनमूल आएगा उसमें अंक में आएगा वो आ जाएगा 8 आता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 8। और 110 है, तो 110 देखेंगे, 4 × 16 = 64, जो कि हो रहा है 5 × 5 = 25, 5 × 125 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ देख लेंगे हम लोग, इसका हम लोग 3 अंक देखेंगे, तो ये 688 हो रहा है। 688 इसका इकाई अंक में 8 है, तो 8 जब इकाई अंक में 8 रहता है तो 2 होता है, और 2 रहता है तो 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें 778, इसमें देखेंगे इसका नियरेस्ट घनमूल जो कि 1000 हो जाता है हमारे पास। 10 का घन 1000 होता है, 9 का घन में आ जाएगा, तो 9 के घन में हमारे पास इसमें आ जाएगा इस प्रकार से 92 हो जाएगा। अर्थात इतनी संख्या जो रहेगा, इतना 77, 86, 88, इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 92। उसके बाद हमारे पास संख्या था 16, 0, 16, 13, इसका जो घनमूल निकालना है, 3 घर लेते हैं पहले। 613 है, 3 है, पहले बताया हूँ, जो 3 रहता है तो उसका 7 आता है, तो इकाई घर में 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा 7। तो उसके बाद हमारे पास जो शेष बच गया 1601, जो कि क्या होता है, 10 का क्या होता है, 10 का 1000 हो जाता है, और 11 का इसमें आ जाएगा, क्योंकि 12 में ज़्यादा हो जाता है, तो 11 में आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ ही सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल हम निकालना अभी आगे सीखेंगे। मैं जैसे निकाला हूँ कुछ ही सेकंड में, इसको एक एक जो है कुछ थोड़ा बहुत समय लगा, जब आप लोगों को समझाया इसलिए समय लगा। बाकी आप लोग मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड के बीच में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो कि घनमूल निकालना सीखोगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं। अभी जैसे मैंने जो इसका घनमूल निकाला है, सेम आप लोग भी इसी प्रकार से निकाल लोगे। इसको रटना नहीं है, समझना है गणित, क्योंकि रटने में हमारे पास बनता नहीं है, इसलिए हम उसको समझते हैं। एक्चुअली में आया कैसे हमने यहाँ बोल दिए कि यहाँ 4 है तो 4 आ गया, यहाँ 6 है तो 6 आ गया, यहाँ 2 है तो 8 आया, ये कैसा है उसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करना, हमको सीखना रहेगा 1 से लेकर के 10 तक का घन, या उस जो संख्या आएगा उसका घनमूल, क्योंकि घन जो होता है, घनमूल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ सीखते हैं पहले 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का। यदि इन बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल बहुत ही कम समय में निकालना सीखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के कम से कम 10 तक का घन याद करना होगा, या याद करने के मतलब प्रैक्टिस अभ्यास करना होगा, रटना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखे, जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, और 11 का घन 1331, और 12 का घन 1728। इस प्रकार, या दूसरी भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं
1 का घनमूल 1 ही होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7 और 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9, ऐसे बोल सकते हैं। इस प्रकार से होगा। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं कौन से नियम से लगा है, किस नियम से हम लोग इसको कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग नियम सीखेंगे कैसे हमारे पास यहाँ पे 4 ही आएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे सबसे पहले इसका जैसे हम लोग घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इकाई दहाई से यह 3 अंक लेना रहेगा, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल निकाल रहे थे, ये 3 का जोड़ी बनाएंगे, ये 3 का शुरू वाला 3 का जोड़ी बन गया। वर्गमूल निकालना सीख रहे, वर्गमूल में हम लोग 2 के जोड़ी निकाल रहे थे। यदि वर्गमूल वाला वीडियो सेम इसी प्रकार से हम लोग कुछ ही सेकंड में वर्गमूल निकालना सीखे थे बड़ी से बड़ी संख्याओं का। यदि वर्गमूल वाले वीडियो अभी तक देखे नहीं हो तो हमारे आइकन बटन पर जाकर के हमारे पास उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस टाइप करिए और उसमें हमारे पास जितना वीडियो है सभी वीडियो दिखाई दे। 729 में जो हमारे पास इकाई अंक में कौन सा अंक है, 4 है। तो 4 है, यहां देखिए 4 किस में आता है, ये जो आया किस में आया, 4 यहां आया, और कहीं आया है क्या, नहीं है, 4 तो आता है। तब फिर इसको हमारे पास जो इसका घनमूल निकालेंगे, क्योंकि बोला हूं इनका घनमूल जो आता है वो 4 ही आता है। 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। 64 का घनमूल 4 होता है, तो इसका जो आएगा इकाई अंक में आ जाएगा 4। जो इस संख्याओं का जो घनमूल आएगा उस घनमूल वाले संख्याओं का इकाई अंक में आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 2। तो 2 देखिए, 2 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 8 जो कि ज्यादा हो रहा है तो इससे छोटा संख्या लेना है। तो इस पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। हुआ आसान, लगा समय नहीं। तो ये हो गया, इसका जो वर्गमूल घनमूल होगा, सॉरी, इसका 2724 का जो घनमूल यहाँ पे आ जाएगा 14। उसके बाद अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 46,656 का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 अंक ले लेते हैं। इस 3 अंक में देखेंगे, इस 3 क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो 656 है, 656 के इकाई अंक में क्या है, 6 है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग 1 से 10 तक ही देखना पड़ेगा। 1 से 10 तक को हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि जैसे हमारे पास 11 जो आता है, 11 में इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 में जो रहता है वही आ जाएगा। जैसे 12 में हमारे पास 12 का क्या आता है, 1728, 28 8 आया, तो ये इकाई में क्या है, 2 है, तो ये 2 वाले में जो आता है वो सेम रिपीट हो जाएगा। 13 में फिर वैसे आ जाएगा, 13 में क्या है, 3 है, तो 7 आ जाएगा। तो हमको केवल 10 तक के ही दिमाग में रखना है, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का घन लिख के नोट कर लेना है, या फिर दिमाग में रखना है उसको। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे 6 है, तो 6 ही आ रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो ये 216 का घनमूल जो आएगा वो 6 ही आएगा। जैसे 216 का जो घनमूल आ जाएगा वो 6 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 6। उसके बाद शेष क्या बच गया, 46। यहाँ ही देखते हैं 46 इन दोनों के बीच में आएगा, 64 और 27 के बीच में, 64 और 27 के बीच में आएगा। 64 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 27 इसमें, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो 3। तो इस प्रकार से ये आ जाता है 46,656 का घनमूल क्या आ जाएगा, 36। अगला जो प्रश्न है 1,10,592 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग फिर इसमें 3 अंक लिख लिए, तो इसका इकाई क्या है, 2 है। जब इकाई अंक में 2 है तो इसका जो घनमूल निकलेगा उसका जो इकाई अंक में आएगा, कौन सा अंक आएगा देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे जब 2 रहता है, कहाँ पे आएगा, ये 2 है, तो 2 आएगा तो उसका 8 आ जाता है। 2 आएगा उसका क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। जो घनमूल आएगा उन संख्याओं के इकाई अंक में आएगा 8। अब शेष क्या बचा, 110। तो देखिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 64 है। 64 किस में आ रहा है, 4। 64 का घनमूल कितना रहता है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका घनमूल आ जाएगा 48। है आसान। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास ये घनमूल, जैसे हमारे पास 3 अंक ले लिए, 8 आया। अभी देख लेते हैं इसमें 8 कहाँ पे आए हैं, ये जब 8 रहता है तब 2 आता है, और 2 रहता है तब क्या आता है, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 8 है तब यहाँ 2। अब शेष बच गया 778 है। देखिए इसमें से 778 कहाँ पे है, 729 और उसके बाद 1000 इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में इसमें से छोटा कौन, छोटा ये छोटा है। इसका घनमूल क्या आता है, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9।
तो ये 92 हो जाएगा, इसका घनमूल 92। ठीक है, अगले देख लेते हैं हमारे पास 16,01,613 का घनमूल ज्ञात करना है। इतनी बड़ी जो संख्या का हम लोग यहाँ घनमूल निकालना सीखेंगे। इतनी बड़ी संख्या का हम लोग जब इतनी बड़ी संख्या का घनमूल कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे, और इससे जो छोटी संख्या रहेगा उसका तो और कुछ उससे और कम समय लगेगा। तो देखते हैं, पहले 3 अंक ही लेना है। इसका जो रूल्स है देख लीजिए, पहले भी बताया हूं, सबसे पहले किसी भी का घनमूल अगर निकालना रहे, इकाई दहाई से 3 अंक ले लेना है। यहाँ से 3 अंक में से हमको इकाई अंक ही देखना है, और इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखने से फिर यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 343 वाले में 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो घनमूल क्या आता है 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो इसका घनमूल जो निकलेगा वो वाले अंक का क्या आएगा 7 आएगा। उसके बाद जो शेष बच गया है 1601। अब देखिए कौन सी संख्या के पास में आ रहा है 1601, ये हो रहा है 1000, ये हो रहा है 1331, ये हो रहा है 1700। इन दोनों के बीच में होगा छोटका कौन, ये छोटका है इसमें से 1331, तो ये छोटा है 1331 क्या है छोटा है, तो इसमें क्या आ जाएगा 11, तो इस हिसाब से हो जाएगा इसका ये 11। तो 16,01,613 का घनमूल 117। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना यहाँ पे हम लोग सीखे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा घनमूल और वर्गमूल का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए है। पहला है जैसे 6,859 का घनमूल, और दूसरा है 42,875 का घनमूल। इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। हम लोग ये देखेंगे हमारे द्वारा जो सिखाए गए वीडियो आप लोगों के समझ में आया है कि नहीं है, इसका फीडबैक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर भेजोगे। यदि अब तक हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे फिर नया एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।